कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने वैदिक घड़ी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वैदिक घड़ी आ जाए या कोई और घड़ी, आम आदमी की घड़ी कब ठीक होगी। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में जनता का समय सही चल रहा है, लेकिन कांग्रेस का समय खराब है। घड़ी आ जाए या और कोई सी घड़ी आ जाए, लेकिन आम आदमी की घड़ी ठीक कब आएगी? कब मध्य प्रदेश में ये किसानों को खाद मिलेगी? कब लोगों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा? कब ये इवेंट मैनेजमेंट बंद होंगे और एक आम आदमी को राहत मिलेगी? रेप, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होंगे। मध्य प्रदेश और देश में भारत की जनता का समय बहुत अति उत्तम है और अच्छा समय चल रहा है। भारत स्वर्णकाल चल रहा है और आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए हम 2047 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे शहीदों ने सोचा था वैसे वैसे सपने साकार हो रहे हैं और भारत दुनिया की, विश्व की महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। समय कांग्रेसियों का खराब चल रहा है, ये बात ज़रूर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उनके हाथ से सत्ताएं छिनती जा रही हैं। प्रदेश में वो धीरे धीरे रसातल में जाते जा रहे हैं। नेताओं में फूट और विद्रोह दिखाई दे रहा है। दिल्ली में एक परिवार की जागीरदारी हो गई है कांग्रेस में। प्रदेशों में भी कमोबेश यही हाल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वैदिक घड़ी के उद्घाटन पर सवाल उठाए कांग्रेस ने, इसके साथ साथ तंज भी कसा। तो वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसका जवाब दिया। सीधे आपको भोपाल ले चलते हैं, अतुल हमें ज्वाइन कर रहे हैं भोपाल से। अतुल, वैदिक घड़ी के समय पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि आम जनता का समय कब ठीक होगा। देखिए, बिल्कुल शिवा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री निवास के मुख्य द्वार पर यह घड़ी लगाई गई है। देखिए, खास बात यह है इस घड़ी की कि 7000 साल पुराने जो पंचांग है इसके अंदर देख सकते हैं। और तमाम जो कि हम देखते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति बनती, किसी चीज़ त्यौहार को लेके जब मुहूर्त की को लेके असमंजस की स्थिति बनती है, तो ये घड़ी उस असमंजस को दूर करेगी। और क्या मुहूर्त है, किस तरीके का मुहूर्त है, ये तमाम चीज़ें इस घड़ी के माध्यम से हमें देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसको लेके काफ़ी प्रशंसा भी जताई और स्पष्ट तौर पे, क्योंकि भारत का जो काल गणना है वो इस घड़ी के माध्यम से अब हमें दिखाई देगी। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देखिए, कांग्रेस कई तरह के सवाल वैदिक घड़ी के ऊपर उठा रही है और कांग्रेस स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि मध्य प्रदेश में जनता का समय ठीक नहीं चल रहा, भले ही आप वैदिक घड़ी क्यों ना लगा लें। देखिए, इसके दूसरी तरफ अगर देखें तो जिस तरीके से बीजेपी तमाम जो नेता है, बीजेपी के जो विधायक है रामेश्वर शर्मा, स्पष्ट तौर पर उनका ये मानना रहा है और स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं उनके आरोपों पर पलटवार किया है। कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस का समय खराब चल रहा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तमाम अन्य प्रदेशों की बात करें जहाँ पे कांग्रेस सरकार किसी दौर में रहा करती थी, वहाँ पर अब बीजेपी की सरकार बनी हुई है, यानी कि जनता उनके साथ है। तो ऐसे में अब इसको लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके इतर अगर सनातन धर्म की बात करें तो एक लंबे समय से इस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था। और चूंकि पूरी मुहूर्त के साथ साथ तमाम काल गणना इस घड़ी के माध्यम से की जा सकती है। और चूंकि 7000 साल पुरानी जब हम बात कर रहे हैं तो वो उस समय का पंचांग, जब भगवान कृष्ण धरती पे थे उस दौर के पंचांग भी बड़ी आसानी से इस घड़ी के माध्यम से देख सकते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सनातन धर्म और सनातन धर्म से जुड़े हुए अनुयायी के लिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि जिस वैदिक घड़ी का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था वो आज भोपाल में लग चुकी है और खासतौर पर मुख्यमंत्री निवास के बाहर लग चुकी है। हालांकि इसके साथ ऐप भी का उद्घाटन किया ताकि मोबाइल्स में लोग जो है उस ऐप को डाउनलोड करें और वैदिक घड़ी में जिस तरीके मुहूर्त जो हम घड़ी में देख सकते हैं उस ऐप के माध्यम से भी देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस निशाना जरूर साध रही है, लेकिन स्पष्ट तौर पर जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस के इस तमाम जो बयान, तमाम जो आरोप है, उसका पलटवार जो है बीजेपी करते हुए हमें दिखाई दे रही है। शिवम,
बिल्कुल रामेश्वर शर्मा ने साफ तौर से कहा कि जनता का समय तो देश की और प्रदेश की जनता का समय अच्छा चल रहा है, लेकिन आपका समय ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन इस वैदिक घड़ी को लेकर जो आज इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है, कितने समय से तैयारी चल रही थी? क्योंकि काल का शहर कहा जाता है उज्जैन, महाकाल की नगरी है और तमाम जो वहाँ पे भविष्य की और अतीत की जो गणनाएं हैं, लेखा जोखा उज्जैन में रहता है और उज्जैन से आते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो एक ये भी इसका कनेक्शन सामने आता है कि लंबे समय बाद पूरी दुनिया को आज वैदिक घड़ी मिली है। देखिए, बिल्कुल दुनिया की पहली ये वैदिक घड़ी हम इसे कह सकते हैं शिवम, और लंबे समय से इस बात का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि ये जो घड़ी है या जो जिस ऐप की मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज जिसका शुभारंभ किया घड़ी का और ऐप का, उस दोनों ही में आप मुहूर्त के साथ साथ पंचांग या इसके अलावा काल गणना से जुड़ी जो तमाम जानकारियाँ रहती हैं वो इस घड़ी के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ख़ासतौर पर क्योंकि देखिए हम कहते हैं, क्योंकि हमारे अगर हम देखें सनातनी धर्म के हिसाब से देखें तो पूस और तमाम जो हिंदी भाषी महीने हैं उसका भी जिक्र कहीं ना कहीं सीधे तौर पे इस घड़ी के अंदर हमें देखने को मिले, यानी सावन, भादव, आषाढ़, पूस, तमाम जो महीने हैं जो हिंदी भाषी सनातन धर्म के माने जाते हैं वो इस पंचांग के माध्यम से हम देख भी सकते हैं, उसका मुहूर्त भी देख सकते हैं। खास बात यह है क्योंकि शिवम 7000 साल पुरानी पंचांग देखना कि आखिर जब भगवान कृष्ण जन्म थे इस समय, तो उस समय क्या पंचांग रहा करती रही होगी, उस समय के मुहूर्त क्या रहा होगा, उस दौर के बाद तमाम अन्य यानी 7000 साल तक के हम पंचांग और मुहूर्त इस घड़ी के माध्यम या ऐप के माध्यम से हम देख सकते हैं। और कई बार हमें देखने को मिलता है शिवम कि कई बार जब कोई तीज त्यौहार होते हैं या बड़े त्यौहार जब होते हैं तो उस दौरान मुहूर्त पे कई बार हमें मतभेद देखने को मिलता है, यानी कई शास्त्रियों के जो मुहूर्त रहती है उसमें कई बार कई मतभेद देखने को मिलते हैं जो चर्चा का विषय भी बनते हैं। लेकिन इस घड़ी के माध्यम से जो वैदिक घड़ी है उसके माध्यम से आपको सटीक मुहूर्त सामने निकल के आएगा, शुभ अशुभ घड़ी सामने निकल के आएगी, चौखड़ियाँ सामने निकल के आएगी। तो इस तमाम जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारियां हैं, यानी कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है जिसका पंचांग से उद्घाटन आज जुड़ी मुख्यमंत्री ने जानकारियां किया, हैं, वो इस वाकई घड़ी में के बहुत माध्यम से कारगर रहने वाली है ये होती पूरे हुई देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। बहुत शुक्रिया आपका अतुल तमाम सारी जानकारी देने के लिए।